हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक। ओके, सो एज यू ऑल नो दिस अ फ्यू चैप्टर लेफ्ट। ओके, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो आप लोग को क्या करना है और आप लोग को ये पता होगा कि बहुत ही कम टाइम बच चुका है अब फाइनल एग्जाम में। तो अब आप लोग को सीरियस हो जाना है, क्योंकि अब अगर सीरियस नहीं हुए तो आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी सीरियस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये जो आपका चैप्टर है। ओके, तो मुझे देखना है चैप्टर का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक। तो मुझे पहले समझना है स्टैटिस्टिक होता है क्या, पर उससे भी पहले मुझे जानना है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप डेटा। अब आप लोग को कुछ रिकॉल हो रहा होगा, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था अनग्रुप डेटा के बारे में, बट क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है ग्रुप डेटा के बारे में। तो मैं फर्दर ये भी डिस्कस करूंगी कि ग्रुप डेटा क्या होता है एंड अनग्रुप डेटा क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे स्टैटिस्टिक क्या होता है। ओके, स्टैटिस्टिक क्या होता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ, अगर मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊँ तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, स्टैटिस्टिक इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, अब देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, जो भी हम लोग के पास डेटा आता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करके उसे क्या करते हैं, प्रेजेंटेबल बनाते हैं। अब सपोज कर लो आपके क्लास में क्या हुआ, एक टेस्ट हो रहा है। टेस्ट में क्या हो रहा है, अब मैम जब कॉपी चेक करेगी सबके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे। तो वो क्या करेगी, पहले वो कलेक्ट करेगी डेटा। कलेक्ट करने के बाद क्या करेगी, वो एनालिसिस करेगी कि किसके कितने नंबर आए हैं, किसके कितने नंबर आए हैं, कौन एवरेज स्टूडेंट है, किसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसके नंबर कम आ रहे हैं। तो उसने एनालिसिस कर दिया, फिर वो इंटरप्रेट करेगी, फिर वो क्या करेगी, लास्ट में सम अप करके क्या करेगी, वो प्रेजेंट करेगी आप लोग के सामने। तो जो ये जो पूरा फॉर्मेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ओके, अब तुम्हें स्टैटिस्टिक तो समझ में आ गया, मैम समझ में आ गया स्टैटिस्टिक क्या होता है। अब आप आगे बताओ। अब देखो अब आगे आते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा, ये क्या होता है। सो अब मैं आप लोग को बताऊंगी अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। तो हम लोग को जानना है अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है। तो अनग्रुप डेटा को हम लोग रॉ डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ, और एक बात याद रखना, ये जो डेटा है ये सिंपली लिखा रहेगा। ये जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये किसमें होता है, ये ग्रुप डेटा में होता है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये मैं फर्दर बताऊंगी। पहले तो ग्रुप डेटा में क्या है, यहाँ पे 2, 3, 5, 9 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेड नंबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेड नंबर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिपीटेड नंबर। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेड नंबर होता है। अब यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ बहुत सारा, 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 5 5। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बहुत सारा नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है डेटा, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, यानी कि ये सब नंबर में से 2 कितनी बार आ रहा है, 2 8 बार आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 3 कितनी बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, यानी कि 4 बार इसमें 3 लिखा हुआ है। फिर 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 बार 5 बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है, आपका अनग्रुप डेटा हो गया। अनग्रुप डेटा को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, सिंपली डेटा होगा और फ्रीक्वेंसी होगा, कितनी बार रिपीट होगा। बट अब आ जाओ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं। अब देखो ये जो आपका अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, अगर छोटा छोटा डेटा है तो हम लोग अनग्रुप फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हम लोग के पास क्या, बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा बड़ा क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसे ग्रुप डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें डेटा होगा एंड फ्रीक्वेंसी होगा। डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे 2 और 3 है, 5 और 7 है, 8 और 10, 11 और 13। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 और 4 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है, 5। ठीक है, 2 और 4 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी होगा, 5। 5 और 7 के बीच में 6। 8 और 10 के बीच में 10, 11 और 13 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी होगा, 8 होगा। यानी कि क्या मतलब, यानी कि 2 और 4 के बीच में जितना भी नंबर होगा वो कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार होगा। ओके, अब जब मैं ये ग्रुप डेटा का आगे मैं जब बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आप लोग को अब मैं आप लोग को बताऊंगी मीन, मोड एंड मीडियन का फॉर्मूला। ओके, जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आप लोग को रिकॉल हो रहा होगा। तो मैं थोड़ा बहुत ये कर देती हूँ, रिव्यू कर देती हूँ, तो आप लोग को थोड़ा बहुत लगे कि हाँ ये रिलेटेबल है। तो यहाँ पे देखो मीन में क्या होता है, मीन का जो फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे मीन का मतलब ही क्या होता है, मीन का मतलब एवरेज होता है। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड में क्या है, मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला है, n+1/2 th टर्म एंड जब क्या होगा, ऑड होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे।
एंड जब इवन रहता था तो हम लोग क्या करते थे, हम ये फॉर्मूला लगाते थे, इतना मुझे पता है। उसके बाद क्या हो गया मोड। मोड क्या होता है, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड क्या होता है, यानी कि जो रिपीटेड वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3376, अब इसमें से रिपीटेड वैल्यू कौन है, 3, तो 3 क्या हो गया आपका, मोड हो गया। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे मैं नंबर लिखती हूँ, जैसे 3, 4, 9, 7। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है। अब आपको बोल दिया जाएगा कि इसका रेंज निकालना, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ये सब में से मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, और मिनिमम सबसे छोटा नंबर क्या है, 3। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज। ओके, ऐसे आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये ना अभी तक जो मैंने आप लोग को बताया, ये सब क्या था, ये क्लास 9 का मैंने रिकॉल करवाया। अब आगे आप लोग का आएगा क्लास 10 का, जो मैं बताऊंगी मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, हम लोग पढ़ेंगे मीन। ओके, देखो मीन क्या है, मीन का मतलब होता है एवरेज, और मीन हम लोग कितनी तरह से निकाल सकते हैं, टोटल 3, यानी कि 3 तरह से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। फर्स्ट हो गया आप लोगों का डायरेक्ट मेथड, सेकंड हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड हो गया आप लोग का स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन मेथड क्या किया गया, ये टाइप हटा दिया गया है, सो दैट हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, 2 मेथड पढ़ना है। फर्स्ट हो गया आप लोग का डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड हो गया एज्यूम मीन मेथड। ओके, अब देखो ये तो समझ आ गया। पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, पहले आप लोग को फॉर्मूला समझना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये जो दिया, ये जो आपका w टाइप का बना हुआ है, ये क्या होता है, ये e टाइप का जो बना हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन, अब तो समेशन यानी कि नाम से ही लग रहा है सम, यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। इससे पहले हम लोग देखेंगे fi का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे भी fi दिया हुआ, तो इस दोनों में क्या है, दोनों का सेम मीनिंग है। यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसका क्या है, इसका मतलब भी सेम है, समीशन। तो ये मैं लिख देती हूँ नीचे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ओके। अब यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है xi। अब ये xi क्या है, xi होता है क्लास मार्क। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ xi क्लास मार्क, क्लास मार्क। और ये क्लास मार्क आप लोग क्या करना, आप लोग को फाइंड करने आना चाहिए। तो कैसे हम लोग ये फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ क्लास मार्क का। ये होता है आप लोगों का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ओके, जब भी तो आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोग को क्या करना है, क्लास मार्क निकालना। तो कैसे आप लोग फाइंड करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद क्या करना, आपको 2 से डिवाइड करना। अब ये तो हो गया, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो अब मैं बताती हूँ आप लोग को अपर लिमिट क्या होगा एंड लोअर लिमिट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ आपका क्लास इंटरवल। अब देखो पहले तो ये आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो fi हो गया xi, fi ऑलरेडी गिवन रहता है, ये याद रखना। क्वेश्चन में क्या रहता है, fi दिया रहता है, xi आपको फाइंड करना रहता है। फिर आपको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। fi xi को मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे क्या आएगा, इसका कुछ सम आएगा। सम क्या करना है, आपको ऊपर में लिखना है। फिर समेशन ऑफ fi, यानी कि fi का क्या आपको लिखना है, सम लिखना है। यानी कि यहाँ पे जितने भी fi है, ये सबको क्या करना है, ऐड करके नीचे लिखना है। फिर जाके आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, वो तो मैं भी क्वेश्चन में करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे समझना अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। अब देखो ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है 0, ये सब क्या होता है, ये आपका होता है लोअर लिमिट। ये जो आपका ये दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है आपका अपर लिमिट। ओके, तो यानी कि 0, 10, 20, 30, 40 ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका लोअर लिमिट। और ये 10, 20, 30, 40, 50 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको करवाऊंगी, ये क्वेश्चन करवाऊंगी। देखो एग्जाम में क्या रहेगा, एग्जाम में आपको इस टाइप का दिया रहेगा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि आपको क्या करना, मीन निकालना। यहाँ तक तो समझ आ गया। बट बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको किस मेथड से बनाना है, डायरेक्ट मेथड से बनाना है या एज्यूम मीन मेथड से बनाना है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताती हूँ पहले डायरेक्ट मेथड से, फिर बताऊंगी एज्यूम मीन मेथड से इसे कैसे बनाएंगे। अब देखो डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे क्या क्लास दिया हुआ है, fi दिया, क्लास इंटरवल दिया है, fi दिया हुआ, मुझे क्या करना है, xi निकालना है। तो xi निकालते हैं। अब देखो xi क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब देखो अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट 10 हो गया, लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। जब इस दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करूंगी तो क्या हो जाएगा 5, तो ये आपको 5 आ जाएगा। फिर
सेकेंड में क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इस दोनों को ऐड करने के बाद जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 20 प्लस 30, तो ये आ जाएगा आपका 50। फिर आगे थर्ड 30 प्लस 20 50, तो ये आपका आ जाएगा 25, हाफ करना है आपको। फिर थर्ड 40 70 और हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, ये इसके सामने 35। फिर लास्ट में 90 45, तो ये हो जाएगा आपका 45। चलिए ये तो निकल गया, ये तो निकल गया, एफ आई तो दिया हुआ था, एक्स आई निकल गया। बट यहाँ पे आपको, यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूला पे क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल चाहिए एफ आई और एक्स आई का। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि आपको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 945, ये आपका 45 हो जाएगा इजिली। 13 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो, 15 195 आ गया। फिर नेक्स्ट करते हो ये आपका हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं 200 ही आएगा। फिर आगे 15 और 35 को कर लो, 525, तो ये आ गया आपका 525 एंड लास्ट क्या हो गया आपका 45 10, तो ये हो जाएगा 450। ओके, ये आपका आ गया। चलो एफ आई एक्स आई आ गया। बट यहाँ पे क्या बोला, आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई का सम, यानी कि सम करना है। ये जितना भी आया है एफ आई एक्स आई, ये सबको मुझे क्या करना है, ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी समीशन एफ आई एक्स आई, इस दोनों को ऐड करना। और इससे क्या, इसमें फॉर्मूला में एक और चीज दिया हुआ है, समीशन में की सम आपको किसका करना है, एफ आई का भी सम करना है, इनकी इसे भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इसे एफ आई। अब इसे ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 8 16 24 25 5 2 2 3 2 5, ये आ जाएगा आपका 55। ओके, एफ आई कितना आ गया, 55 आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 55। फिर एफ आई एक्स आई को ऐड करना, तो देखो कैसे ऐड करते हैं, 5 + 15 5 कैरी 1, फिर कितना हो जाएगा 7 8 16 17 1 2 कैरी बच गया 9 14, तो 1415, यानी कि एफ आई एक्स आई कितना आ गया 1415, और आपका एफ आई कितना आ गया 55 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस इस फॉर्मूला पे पुट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगी, इसे इरेज करके मैं करती हूँ। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मीन इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। अब देखो समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 1415, और नीचे कितना है 55। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे 5 × 10 10 11, तो ये आपका आ जाएगा 25.73 समथिंग। ठीक है, 25.73 आएगा जब आप इसे डिवाइड करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। बस सिंपली हम लोग को क्या करना है, पहले हमको फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला क्या कहता है। अगर आप फॉर्मूला समझ गए हो तो इजीली ये फाइंड कर सकते हो। ओके, अब मैं आप लोग को बताऊंगी एज्यूम्ड मीन मेथड। अब मैं आप लोग को बताऊंगी एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स बार, इसे क्या बोलते हैं, इसे मीन भी बोलते हैं, ए प्लस समेशन डी आई एफ आई समेशन एफ आई। अब ये जो ए है, ए क्या होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ओके, एफ का पता है, एफ का होता है फ्रीक्वेंसी, डी आई का क्या मतलब होता है, डेविएशन। फिर आपके पास क्या है एफ आई, ये पता है, ये समेशन, इसका क्या मतलब होता है, ये जो आपका दिया हुआ रहता है इसका क्या मतलब होता है, समेशन। ओके, अब देखो ये तो पता चल गया, ये फॉर्मूला है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये हम लोग जानते हैं। अब देखो आपके पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, और आपको क्या, आपके पास क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, स्टेप यानी स्टेप बोलती हूँ, ये अज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है। ओके, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल है, एफ आई दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एक्स आई निकालना है। देखो एक्स आई यहाँ पे मेंशन नहीं है,
नहीं है, बट फिर भी एक्स आई क्यों निकालना है? क्योंकि देखो जब आप डेविएशन निकालोगे, डेविएशन निकालने के लिए आपको एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, यानी कि क्लास मार्क में जब मैं अज्यूम्ड मीन मार्क को जब मैं माइनस करूंगी तो आपका क्या मिलेगा? डेविएशन मिलेगा, क्लियर है। अब मैं एक्स आई निकालती हूँ, क्लास मार्क निकालती हूँ। क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, यहाँ पे मेंशन करती हूँ, क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो ये आपका, इस दोनों ये बताना अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। देखो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये क्या होता है? आपका लोअर लिमिट, ये आपका क्या होता है? अपर लिमिट। अब मैं जब इस दोनों को ऐड करूंगी और अपॉन 2 करूंगी तो क्या मिलेगा? आपका क्लास मार्क मिलेगा, जो कि होता है एक्स आई। तो 10 + 0 10 अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा? 5। फिर ये क्या हो गया? 20 10 30 तो ये आपका क्या हो जाएगा? 50। फिर 30 20 ये क्या हो जाएगा? आपका 50, तो 50 को हाफ करेंगे तो 25। फिर 40 30 70 को करेंगे तो 35। फिर 90 तो ये आपका हो जाएगा 45। तो ये तो आ गया आपके पास 45। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे डी आई निकालना है। तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक नंबर को अज्यूम करना है, यानी कि जो आपने क्लास मार्क निकाला है, इसे क्लास मार्क निकाला है, ये सब में से आपको क्या करना है? एक नंबर को अज्यूम करना है, ठीक है। तो जो मेनली क्या करते हो, कोई भी नंबर को आप अज्यूम कर सकते हो, बट ज्यादा प्रीफर किया जाता है कि सेंटर नंबर को हम लोग यूज करें। जैसे कि ये जो आपका 20 वाला नंबर है 25, इसे मैं क्या करती हूँ? इसे मैं ए मान लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए इक्वल टू 25। ए को मैंने 25 मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? ये जो आपको फर्स्ट कैसे निकालना है? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है? 5 है। 5 में से जब मैं 25 को माइनस करूंगी तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा -20, ओके। फिर सेकंड में क्या करना है? एक्स आई में क्या करना है आपको? अज्यूम मीन को माइनस करना है, यानी कि 50 माइनस 25 तो -10 आ जाएगा। फिर 25 माइनस 25 ये आपका 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है? फिर आपका 35 माइनस 25 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। फिर आगे आपके पास 45 माइनस 25 तो ये आपका आ जाएगा 20, ओके। तो ये निकल गया आपका, डी आई निकल गया। अब आपको क्या करना है? डी आई एफ आई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। तो डी आई आपका क्या है? ये है -20 आ गया। एफ आई क्या हो गया? 12 आ गया, यानी कि -20 को 12 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा? -0 2 2 जो 4 2 ये आपका फर्स्ट आ गया। फिर सेकेंड मल्टीप्लाई करते इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो -150। फिर थर्ड में 10 को 0 से करो तो 0 होगा। फिर 25 को 250। फिर 20 400 फिर ये आ गया आपका 400। तो ये तो निकल गया, डी आई एफ आई निकल गया, ठीक है। जितना भी था सब निकल चुका है। पर अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बोल दिया गया समेशन ऑफ डी आई एफ आई, यानी कि डी आई एफ आई जो दिया हुआ है इसे क्या करना है? आपको सम करना है, ओके। वैसे ही आपके पास क्या दिया हुआ? समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि एफ आई जो दिया हुआ है ये पूरा, इसे क्या करना है? आपको सम करना है। तो सम कर लेते हैं। 5 तो 10 12 को 2 कैरी 1 4 9 6 7 8 तो ये आ जाएगा आपका 82, ठीक है। फिर आते हैं डी आई एफ आई में। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको ध्यान देना माइनस दिया हो तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि देखो ये बड़े के नंबर के आगे में साइन है तो साइन किसका होगा? माइनस का होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? 0 9 3 साइन किसका होगा? माइनस का ही होगा। फिर आ जाओ, इसे तो 0 हटाओ। फिर अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या हो गया? 0 5 6, यानी कि 650 में क्या करना है? 390 को माइनस करना है। 390 में नीचे लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? 0 फिर 56 फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 260 आ जाएगा ये आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई, ओके। इसे मैं देख सकती हूँ, ये आपका आ गया 260, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बस क्या करना है? बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखो यहाँ पर मैं करके बताती हूँ। ये हो गया आपके पास मीन, एज्यूम्ड मीन, यानी कि ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। ए क्या हो गया? 825 प्लस एफ आई डी आई 26260 बाय 82। अब इसे किससे निकाल सकते हैं? 3 2 6 24 25 तो ये आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 3.1 आएगा। अब 25 और 3.1 को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 28.1
ये आ जाएगा 28.1, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा एज्यूम्ड मीन मेथड। सो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। अब मैं देखो स्टेप डेरिवेशन मेथड भी है, बट आप लोग एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में यूज नहीं किया जाता है, सो दैट इसे मैं स्विच कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी, नेक्स्ट जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी देन मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बच गया है और इसी टाइम में मुझे बहुत सारा चीज़ करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को मीडियन बताऊंगी एंड मोड। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, देखो मीन ऑफ ग्रुप डेटा तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम लोग आते हैं मीडियन पे। देखो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। ओके, अब ये क्या होता है ये मैं बताती हूँ। L का मतलब क्या होता है, लोअर बाउंड्रीज ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि L क्या होता है, मीडियन क्लास होता है। ठीक है, मीडियन क्लास क्या होता है ये मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी देन मैं बताऊंगी। पहले आप n क्या होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है जब मैं इसे सम करूंगी तो ये जो सम करने पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, आपका n होगा। फिर आता है CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करना है, मुझे निकालना है। और ये याद रखना मीडियन में क्या होता है, मीडियन में भी आपके पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको CF निकालना है। और H क्या होता है, H होता है क्लास साइज। ये जो H लिखा हुआ है ये क्या होता है, क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या है, ये देखो ये क्लास इंटरवल हो गया। अब इस दोनों के बीच में गैप कितना है, इस दोनों के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। इसका मतलब क्या है, ये H कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। अब देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, n/2, CF भी क्लियर हो गया, F भी क्लियर हो गया, H भी क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है CF, तो CF कैसे निकालेंगे ये मैं बताती हूँ। देखो मुझे क्या करना है, सिंपली ये 4 है तो ये 4 को एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, 7 को 4 में ऐड करना है, ठीक है। जब मैं 7 को 4 में ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 11। फिर मुझे क्या करना है, 18 को 11 में ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 29। मैं नीचे लिख देती हूँ 29। फिर मुझे क्या करना है, 29 में 11 को ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 9, 0, 2, 3, 4, ये 40 हो जाएगा। फिर 40 को क्या करना है, 6 में ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 46। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 46 को अब मैं 5 में ऐड करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। CF निकालने के लिए क्या करना है, पहले 4 है तो 4 को लिख लो एज इट इज। फिर क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो नंबर है 7 को 4 से ऐड करो, आगे सेकंड CF। फिर आपको क्या करना है, 18 को 11 में ऐड करो, 29 आ गया। 11 को क्या करो, 29 से ऐड करो, 40 आ गया। ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मुझे निकालना है FI, समेशन ऑफ FI। जब मैं इसे ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा आपका 51। अब यहाँ पे अब आप लोग बोलोगे कि इतना जल्दी मैंने कैसे बता दिया, यहाँ पे 51 आया। अब ये याद रखना, जो CF होता है, CF का जो लास्ट नंबर होता है ये क्या होता है, ये n के इक्वल होता है। ये जो आपका लास्ट नंबर है 51, ये हमेशा इसके इक्वल आएगा। जब आप इसे सम करोगे तो ये क्या होगा, इसके इक्वल आएगा। सो दैट अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो ये आप लोग रीचेक कर सकते हो ऐसे। तो ये 51, ये 51 आ गया, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है आपके पास, n/2 करना है आपको, तो n/2 करती हूँ मैं। n/2, n कितना हो गया, 51/2, तो ये आपका हो जाएगा 25.5। ओके, ये आपको 25.5 n/2 तो निकल गया। अब मुझे पता करना है L क्या होगा, ये आपका n/2 निकला और H निकल गया है, H भी मैं लिख देती हूँ, H निकल गया आपका 5। फिर निकालना है मुझे CF निकालना है और L निकालना है, तो L आपका हो जाएगा। अब देखो 25.5, अब यहाँ पे CF में देखना है 25.5 कहाँ पे लाई करेगा। अब देखो 25.5 के लिए 11 तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। 11 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 29 पे लाई करेगा। ओके, जब ये 29 पे लाई करेगा तो इसे क्या करना है, इसके जस्ट सामने वाला नंबर को देखना है। ये जो आपको 145 आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, यानी कि क्या हो जाएगा, मीडियम क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मीडियम क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा L। यहाँ तक क्लियर है। L क्या हो गया आपका, L में लिख देती हूँ, L हो जाएगा 145। तो L किस पे डिटरमाइन करता है, ये करता है n/2 पे। तो n/2 क्या आया था आपका, 25.5 आया था। अब मुझे देखना है CF में 25.5 कहाँ पे लाई करता है, तो 25.5 29 पे लाई करता है। तो अब इसके सामने आ जाओ आप लोग लोअर लिमिट पे, तो ये जो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका मीडियम क्लास हो जाएगा, यानी कि L हो जाएगा। ये तो हो गया, L निकल गया, H निकल गया, n/2 निकल गया। अब मुझे निकालना है CF। अब देखो ये जो आपको 29 है, 29 पे लाई करा था 25.5। अब इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है 11, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा। ये याद रखना, जिस नंबर पे n/2 लाई करेगा उसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, यानी कि CF क्या हो गया 11।
CF11। ओके, अब देखो हर चीज निकल गया है, फ्रीक्वेंसी सब निकल गया। मुझे क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये क्या है m, n क्या हो गया, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, l हो गया 145, तो 145 प्लस n/2, तो n/2 25.5 माइनस CF, तो -11 डिवाइड f फ्रीक्वेंसी यानी 51 इंटू h, तो h क्या हो जाएगा आपका 5। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 145 प्लस 11 तो 14.5 आ जाएगा, बाई 51 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लो, तो 145 प्लस 4 तो 149 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 149 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये रहा आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाह रही हूँ। अब देखो ये जो आपके पास दिया हुआ है ना 135 140 140 145 145, अब देखो यहाँ पर भी 140 है, यहाँ पर भी 140 है, यहाँ पर भी 145 है, यहाँ पर भी 145 है। इसका क्या मतलब, ये दोनों इक्वल है, यानी कि फर्स्ट का ये आपका क्या लोअर, फर्स्ट का अपर लिमिट और सेकंड का लोअर लिमिट, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल है। सेकंड में भी इक्वल है, थर्ड में भी इक्वल है, फोर्थ में भी इक्वल है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है जो ये जो डेटा है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस डेटा है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा। ओके, और हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन किस में करेंगे, कॉन्टिन्यूअस डेटा में करेंगे। बट सपोज कर लो एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे दे दिया क्वेश्चन 135 140 और यहाँ पे 141, सपोज करके यहाँ पे 141 है और आगे भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग को क्या करना है, इसे कंटिन्यूअस डाटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कैसे करना है। कंटिन्यूअस डेटा है क्यों है, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट का जो आपका है अपर लिमिट और सेकंड का लोअर लिमिट है वो क्या इक्वल है। जब भी फर्स्ट का अपर लिमिट एंड सेकंड का लोअर लिमिट इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा। और जब भी क्वेश्चन आता है किसमें हम लोग को सॉल्व करना है, कॉन्टिन्यूअस डेटा में करना है। बट बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस डेटा में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, पहले डेटा को अरेंज करना है। अगर वो नॉन कॉन्टिन्यूअस डेटा में, उसे क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस डेटा में अरेंज करना है। देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 10 20 21 30 31 40 41 50। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब, नॉन कॉन्टिन्यूअस डेटा हो गया। तो मुझे क्या करना है, इसे कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, -0.5 करना है। सेकेंड वाले में क्या करना है, +0.5 करना है। यानी कि ये जो आपका लोअर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट में क्या करना है, माइनस करना है -0.5, अपर लिमिट है जितने भी अपर लिमिट है सब में क्या करना है, प्लस करना है 0.5। अब देखो मैं जब इसे माइनस करूंगी 10 में तो क्या आ जाएगा आपके पास 9.5 आ जाएगा, माइनस करें, फिर ये आपका आ जाएगा 20.5, क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ 0.5। अब मैं इसे क्या करी, 21 में माइनस करी 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 20.5। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका 30.5, फिर ये हो जाएगा आपका 30.5, फिर ये हो जाएगा आपका 40.5 एंड 50.5। अब देखो ये क्या था, ये दोनों तो इक्वल नहीं था, ये क्या नॉन कॉन्टिन्यूअस था। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस डेटा हो जाएगा। देखो ये दोनों इक्वल है, 20.5 20.5 30.5 30.5। ओके, तो जब भी एग्जामिनर यानी कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है, देन आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, देन आप लोग को मीन पूछा जाएगा या मीडियन पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, अब मैं आप लोग को बताऊंगी, देखो मीन हो गया है, मीडियन हो गया, अब मैं मोड बताऊंगी। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मोड। ओके, तो मोड का देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ओके, इसे F0 बोलो या F0 बोलो, इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि F1 क्या होता है, F0 यानी कि F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है एंड L क्या होता है। देखो F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास कुछ कोई मॉडल क्लास होगा, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, वो मैं भी आप लोग को बताऊंगी। फिर होता है F0 बोलता है जो मॉडल क्लास हो गया उससे एक पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका F0। फिर आता है आपका F2 क्या होगा, जो आपका मॉडल क्लास होगा उससे एक आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका F2।
फिर होता है एच क्लास साइज, एल क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या होता है। अब देखो एफ में इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 8 की है, तो ये 8 क्या हो जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा F1। ओके, ये 8 हो जाएगा F1। अब देखो F1 जो आपका मॉडल क्लास है, इससे एक पहले वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F0, और इससे एक नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका F2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए। देखो जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा F1, वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। उससे पीछे वाला क्या होगा 0, F0, F0, उससे बड़ा यानी कि F2 क्या होगा 8 से नीचे आएगा। अब इसके बाद ये तो मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है L क्या होगा, ये जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसके जस्ट सामने वाला, क्या हो गया ये आपका क्या हो जाएगा L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, फिर H क्या हो जाएगा क्लास साइज कितना हो गया 10, 11, 2, क्लास साइज 2 हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट जो हम लोग को बोला था फाइंड करने के लिए वो निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो M इक्वल टू L कितना हो गया आपके पास L3 प्लस F1 8 माइनस F0 7, 2F1 2 इंटू F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 इंटू H2। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 16 9 इंटू 2। अब यहाँ पे आते हैं M इक्वल टू 3 प्लस 1 यहाँ पे आएगा 7 इंटू 2। तो M क्या हो जाएगा 2/7, यहाँ पे 2 मैं ऊपर लिख देती हूँ 2 21 प्लस 2/7, M हो गया 23 7। तो M आ जाएगा 7 3 जो 21, डिवाइड कर लेते हैं 21 कर दिया 2, फिर डेसिमल डालो 7 2 जो 40, तो 3.2, ये आपको कितना आ जाएगा 3.2। ओके, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं मोड फाइंड कर सकते हैं। आपको यह करना सिंपली, पहले आपको देखना F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, एंड देन आपको क्या करना सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर हो गया? ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मीन, मोड एंड मीडियन। अब ये क्या है, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, यानी कि आपको क्या करना है मीन, मोड एंड मीडियन का रिलेशनशिप बताना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, ये फॉर्मूला होता है, और इससे रिलेटेड 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सपोज करके इसमें दे दिया जाता है, जैसे आपको गिवन होगा मीडियन दे दिया जाएगा 3 एंड मोड दे दिया जाएगा आपके पास 4, और आपसे पूछा जाएगा कि मीन क्या होगा। आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा करके इजी फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मीडियन आपका कितना है 3 है, तो पहले मैं मोड लिखती हूँ। मोड, एक मिनट, मोड आपका गिवन है, मोड 4 है, तो मोड के नीचे 4 लिखो इक्वल टू 3 इंटू मीडियन यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 2। ये आपका क्या मीन तो आपका दिया नहीं है, तो मीन की जगह हम लोग x लिख लेंगे, तो 2 इंटू एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस है तो माइनस 3 3 9 माइनस 2x, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 माइनस 5 माइनस 2x x है, तो इसे माइनस 2 से डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 x कट गया तो 5/2, ये x आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 2 5 जब 10 यानी कि 2.5। आपका मीन क्या आ जाएगा 2.5। जब भी रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।